हेलो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ एक बेसिक रूल्स हैं। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो पहले आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रखना चाहिए, उसके बाद नॉट रखना चाहिए, फिर उसके बाद मेन वर्ब रखना चाहिए। जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना ही नहीं सकते। आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे कोई कह रहा है आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग एट द मोमेंट, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, यानी खाली बैठा हुआ हूँ। तो आई एम नॉट डूइंग, देखिए एम हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाया हमने, उसके बाद डूइंग, डू जो है वो मेन वर्ब है। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे किसी के लिए कोई कह रहा है शी डिड नॉट कम हियर येस्टरडे, वो कल यहाँ नहीं आई, तो डिड नॉट कम, डिड हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद नॉट लगा और उसके बाद कम जो है वो मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही जैसे कोई कह रहा है कि दे आर नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल, वे लोग बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट उसके बाद लगा, सेंटेंस नेगेटिव है, और प्ले उसमें प्लेइंग जो लगा, प्ले मेन वर्ब है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मॉडल वर्ब लेते हैं, जैसे किसी के लिए कोई कह रहा है ही कैन नॉट डू इट या ही कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा, उसके बाद सॉल्व जो है वो मेन वर्ब है। और भी जैसे हम किसी को कह सकते हैं यू मस्ट नॉट अब्यूज़ एनीवन, आपको किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, तो मस्ट के बाद मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा, उसके बाद अब्यूज़ जो है वो मेन वर्ब है। ऐसे दोस्तों बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नेगेटिव सेंटेंस बना ही नहीं सकते। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। अगर आपको इस तरह के हैक्स और भी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख करके बताइए, मैं आपको ऐसे वीडियोज़ और भी बना करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।